हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 40 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एरिका की मॉम ने नागी और एरिका को एक होटल के रूम में लॉक कर दिया था और अब उन्हें 2 वीक के लिए वहीं पर रहना है। और लास्ट में एरिका ने कहा था कि मैं कभी भी एक लड़के के साथ अकेले नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं नॉर्मल एक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और ये बात सुनकर अब नागी थोड़ा घबरा जाता है। नागी कहता है ऐसी अजीब बातें मत करो, मुझे घबराहट हो रही है। और एरिका कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों एक दूसरे से दूर होकर बैठे होते हैं। पहले दोनों दूसरी तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोबारा दूसरी तरफ देखते हैं। और वहाँ बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। और थोड़ी देर बाद नागी कहता है ये क्या एटमॉस्फेयर है। एरिका कहती है क्या तुम मुझे कुत्तों की तरह देखना बंद करोगे। नागी कहता है मैं भी सेम चीज तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ, तुम भी एक बिल्ली की तरह लग रही हो जो शिकार करने की तलाश में है। आगे वो कहता है ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, हमें बस नॉर्मल एक्ट करना है जिससे हम घबराए ना और नॉर्मल रह सके। एरिका कहती है हम खुद को एक दूसरे के बारे में सेल्फ अवेयर नहीं रख सकते और मैं 2 वीक तक इस ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं बैठना चाहती। नागी कहता है तुम ठीक कह रही हो। एरिका कहती है तो अब हम क्या करें। और नागी उससे पूछता है तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। एरिका का फेस लाल होने लगता है और नागी कहता है तुम घबरा क्यों रही हो। एरिका कहती है मुझे घबराहट तो होगी ही ना, मुझे लग रहा है तुम कुछ गंदा सोच रहे हो। नागी सोचता है ये ऐसा भी क्या बुरा सोच रही है। वो कहता है क्या तुम सीरियस होगी, मैंने तो ये सिर्फ इसलिए पूछा था कि अगर हम बात करते रहेंगे तो हम नॉर्मल हो पाएंगे। एरिका कहती है अच्छा तुम्हारा ये मतलब था। और वो बताने लगती है उसका फेवरेट कलर है, पर फिर वो कहती है मुझे पहले क्यों आंसर करना है। उसका फेस फिर लाल हो चुका था। नागी कहता है तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेगा। एरिका कहती है ऐसे अचानक खड़े मत हो जाया करो। आगे वो कहती है अब मैं सच में घबरा रही हूँ। और नागी कहता है क्या तुम इस तरह की बातें करना बंद करोगी। एरिका कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। और इधर एरिका की मॉम कैमरे से सब कुछ देख रही थी और कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन दोनों का क्या करूं, लगता है अब टाइम आ गया है। और फिर वो एक स्विच प्रेस करती है जिससे नागी और एरिका के रूम का टीवी चालू हो जाता है और टीवी से आवाज आती है हे लड़के और लड़कियां ये है क्ल्यू टाइम। नागी और एरिका अचानक से टीवी चालू होता देख एक कोने में एक दूसरे को पकड़ के खड़े होते हैं। नागी कहता है ये टीवी कैसे ऑन हो गया। और फिर एरिका को रियलाइज होता है कि वो नागी का हाथ पकड़ के खड़ी थी और फिर वो उससे दूर जाते हुए कहती है मैं डर गई थी इसीलिए मुझसे ये हो गया। नागी कहता है ठीक है मैं समझ गया। और आगे वो बोलता है इतनी रात को टीवी पे ये एजुकेशनल प्रोग्राम क्यों आ रहा है, ये तो चाइल्डिश है, अब मैं घबराहट में नहीं रह सकता। एरिका कहती है सही कहा। और टीवी पे 2 कार्टून कैरेक्टर पहेली के वर्ड्स को बोलते हैं और नागी और एरिका को आंसर देना होता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इसे पढ़ने के बाद आपको वैसे समझ जाना चाहिए कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो ये मेल बॉडी पार्ट के मेन पार्ट की बात कर रहे थे। और एरिका शायद से इसका मतलब भी समझ जाती है, उसका फेस कुछ ऐसा हो गया था। और फिर नागी उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है तुम क्या इमेजिन कर रही थी। और फिर एरिका उसके मेन पार्ट को घूरते हुए कहती है तुम्हारा मूड करने का हो रहा है ना। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ। नागी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। एरिका कहती है हाँ तुम्हारा हो रहा है। नागी कहता है नहीं और मुझे घूरना बंद करो। और इन दोनों की ये सभी बातें एरिका की मॉम को बहुत फनी लग रही थी। वो कहती है अब मैं ये और नहीं कर सकती। और अब वो दूसरा स्विच प्रेस करती है जिससे रूम में गर्मी बढ़ने लगती है। और अब हम नागी और एरिका को दोबारा पहले की तरह ही देखते हैं। एरिका बेड पे होती है और नागी चेयर पे बैठा होता है। और एरिका कहती है इस तरह चिल्लाया मत करो, मुझे घबराहट होने लगती है। नागी कहता है तुमने मुझे चिल्लाने पे मजबूर किया था। और फिर एरिका अपने हाथों से खुद को हवा करते हुए कहती है शायद हम घबरा रहे हैं इसीलिए हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। नागी कहता है सही कहा। और फिर वो अपनी शर्ट उतार देता है। एरिका कहती है रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुमने सिर्फ टी शर्ट क्यों पहनी है। नागी कहता है अरे कम ऑन, यहाँ गर्मी बहुत है। और फिर वो रूम के एयर कंडीशनर को चेक करता है और फिर हम देखते हैं एयर कंडीशनर को गर्मी के लिए सेट किया गया था। और फिर एरिका नागी से कहती है क्या तुम अपने पसीने गिराना बंद करोगे, नहीं तो मुझे फिर घबराहट होने लगेगी। नागी कहता है ये तो साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और तुम्हारा भी तो पसीना बह रहा है। और फिर दोबारा उसकी मॉम का सीन आता है जो कि हंसते हुए चेयर से गिर चुकी थी। और फिर दोबारा सीन रूम में शिफ्ट होता है जहाँ एरिका कहती है मुझे लगता है मैं थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हूँ। नागी कहता है तुमने ये अब नोटिस करा। आगे वो कहता है वैसे बहुत रात हो चुकी है तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बहुत थक चुके हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम आराम से बेड पे सो जाओ। एरिका कहती है क्या तुम परित्याग कर रहे हो। नागी कहता है तो तुम क्या चाहती हो।
मैं पूरे 2 वीक ना नहाऊं? एरिका कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सोना चाहती हूँ। नागी कहता है मैं भी। और फिर एरिका कहती है मुझे आइडिया आया, क्या तुम एक पल के लिए हिलना बंद करोगे? अगर तुम हिलोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। नागी कहता है तुम्हारा क्या, तुम मुझे देखना कब बंद करोगी? क्योंकि जब तुम मेरी तरफ देखती हो तो तुम कॉन्शियस हो जाती हो। अब दोनों का मुंह बन चुका था और एरिका की मॉम कह रही थी अब तो सोने का टाइम आ गया है, देखते हैं अब तुम दोनों क्या करोगे। और अगले ही पल में हम देखते हैं एरिका ने नागी को पूरी तरह से बांध दिया है और वो खुद चैन से ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही थी और नागी बेचारे को ब्लैंकेट के ऊपर रखा हुआ था और उसे बिल्कुल ऐसे रखा है जैसे उसे किडनैप किया गया हो। और ये देखकर एरिका की मॉम के साथ साथ उसके चमचों को भी हंसी आ जाती है और एरिका की मॉम कहती है ये दोनों बच्चे सबसे बड़े इडियट्स हैं। और वो हंसते हुए कहती है इस रूम को प्रिपेयर करना पूरी तरह से एक सही डिसीजन था, पर अब मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम से मुझे इसका यूज प्रैंक करने के लिए करना चाहिए। और फिर वो रूम के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है जिससे दोनों आराम से सो सके। और इधर नागी कहता है चलो फाइनली शांति और राहत मिली। और उसके मन में पिछली सभी बातें चल रही थी। हीरो ने कहा था मुझसे कभी बात मत करना, एआई ने कहा था क्या तुम पूरे वर्ल्ड को अपना एनिमी बनाने के लिए तैयार हो, एरिका की मॉम ने कहा था आज तो बहुत कुछ हो गया ना। और अब वो कहता है आगे क्या होने वाला है पता नहीं, पर आज के लिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। और इधर नागी सोने का ट्राई कर रहा था कि एरिका उठ जाती है और वो पानी की बोतल ढूंढने लगती है। और फिर हमें साची का सीन दिखाया जाता है, वो भी अपने घर में लेटकर फोन चला रही थी और उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है जो कि एरिका की मॉम ने साची की मॉम को भेजा था, उसे फॉरवर्ड करा गया था। और उसमें लिखा होता है कि मैं नागी और एरिका को अमानो फैमिली के एक होटल में लेकर आई हूँ, अगले 2 वीक वो वहीं पे रहेंगे, तो आप सब चिंता मत करना। और साची कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों एक रूम में अकेले हों और उनके बीच कुछ ना हो। और इधर एरिका पानी ढूंढते ढूंढते नागी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ये किसी रीजन की वजह से गर्म है। नागी सोच रहा था ये नींद में है या फिर स्टूपिड है। और एरिका कहती है पानी ना होने से अच्छा है गर्म ही सही। वो बोतल समझकर ढक्कन को खोलने का ट्राई करती है और कहती है मैं इसे ओपन क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और इसीलिए वो अपने मुंह से ट्राई करती है। और एक बार नागी की फिंगर को दांतों से दबाने के बाद उसे वो सॉल्टी लगता है, तो वो अपने आंखों के मार्क्स को हटाकर देखती है और पूरी तरह चौंक जाती है। और फिर साइड में पड़ी बोतल उठाकर पानी पीती है और कहती है मैंने गलती कर दी। नागी कहता है ये मेरे हाथों को समझ क्या रही थी, और एरिका कहती है मुझे तो इसकी आदत है, तो हम ठीक ही होंगे। और आगे वो कहती है तुम बंधे हुए हो तो मुझे सेफ फील हो रहा है, तो तुम ऐसे ही रहने वाले हो। नागी सोचता है क्या ये किसी तरह की सैडिस्ट इंसान है? वैसे सैडिस्ट उसे कहते हैं जिसे दूसरों को दर्द देने में खुशी मिलती है। और एरिका कहती है पर वादा करो तुम नींद में इधर उधर नहीं होगे। नागी कहता है ये देखो बोल भी कौन रहा है। एरिका कहती है मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। नागी कहता है ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद नागी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहता है एरिका मैं सोच रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है हमारी सिचुएशन के बारे में। आगे वो कहता है हम बस छुप रहे हैं तो हम एक ही रूम में क्यों हैं? अगर हम बस मीडिया वालों से भाग रहे हैं तो हमें अलग अलग रूम में रहना चाहिए ना, ज्यादा सेफर ऑप्शन होगा। एरिका कहती है हाँ सही कहा। आगे वो बताती है मॉम जो भी करती है वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है, शायद वो अभी भी हमें देख रही होगी जबकि हमारे साथ रहते हुए भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, और वो और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही होगी इसको और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए। इधर एरिका की मॉम ये सब देखते हुए अपने असिस्टेंट से कहती है चिंता मत करो ये हमेशा से ही ऐसी है, ये मेरी बेटी है। नागी कहता है ये पूरी बात नहीं है, वो हमें टेस्ट कर रही है हमारी फियांसे वाली केमिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली नागी भी समझ चुका था कि एरिका की मॉम उन दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। एरिका कहती है जैसे हम उनकी इस चाल में आने वाले हैं, बस पहले की तरह नॉर्मल रहो सब ठीक होगा। नागी कहता है हाँ ठीक है, मैंने तो पहले भी यही कहा था। इधर एरिका की मॉम स्माइल करते हुए कहती है तो फाइनली इन्होंने नोटिस कर ही लिया, मतलब अब दोनों समझ चुके हैं कि एरिका की मॉम का क्या प्लान है। आगे एरिका की मॉम कहती है और हम यहाँ 2 वीक की बातें कर रहे हैं, 2 वीक तक ऐसे रेसिस्ट करना बहुत मुश्किल है, अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, जल्दी तुम्हारी लिमिट खत्म हो जाएगी जब एरिका एक बार रोना स्टार्ट करेगी। और इधर नागी कहता है एरिका तुम सुन रही हो? और फिर वो पीछे घूमकर देखता है एरिका सो चुकी थी। और नागी कहता है ये सोते हुए भी कितनी क्यूट लगती है। और फिर मॉर्निंग होती है जहाँ पर हम एरिका को चाय या कॉफी पीते हुए देखते हैं और वो नागी से कहती है अच्छे से सोए? नागी उठता है और अपने आप को खुला देखकर सोचता है इसने मुझे फ्री कब किया। और एरिका कहती है मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश
फिनिश कर चुकी हूँ। जब तुम्हारा भी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रूम सर्विस वालों को ये नीचे ले जाने को बोल दूंगी। और मैंने उनसे तुम्हारे लिए कपड़े लाने को भी बोल दिया है। नागी फ्रेश होकर आता है और ब्रेकफास्ट में उसे ब्रेड मिलते हैं और नागी उन ब्रेड्स को जबरदस्ती खाते हुए कहता है व्हाइट राइस, फ्राइड एग और 2 जापानीज डिश का वो नाम लेता है और कहता है इनके साथ ब्रेकफास्ट करना कितना अच्छा होता है। एरिका कहती है कंप्लेन करना बंद करो, मेरा मूड आज ब्रेड खाने का था। आगे वो कहती है मैंने इसके बारे में सोचा, पर तुम तो पहले से ही ऐसे हो। जब मैं तुमसे पूछती हूँ तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कहते हो कुछ भी चलेगा, और जब मैं मंगवा देती हूँ तो तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं कि पिज्जा ज्यादा बेटर होता। एक पल में तुम कहते हो तुम्हें कात्सुडोन नहीं चाहिए और अगले पल में और मांगते हो। वैसे कात्सुडोन एक जापानीशी डिश है। अब नागी की जबान बंद थी। आगे एरिका कंटिन्यू करती हुई कहती है पर मुझे पता है तुम बाथरूम में खुद से कैसे बातें करते हो। नागी को झटका लगता है और फिर वो कहता है तो मैं भी तुम्हारे लिविंग रूम वाले विगी डांस के बारे में सब जानता हूँ। और एरिका हंसते हुए कहती है सो प्रिटी। और फिर एरिका अंगड़ाई लेती हुई कहती है किसी तरह मुझे लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, बस 2 वीक और, मुझे लगता है हम ये कर लेंगे। और नागी सोचता है मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कल रात की तरह मुझे रोज ऐसे बांधा ना जाए। और फिर एरिका कहती है मॉम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही होगी मैं गेट को पीटते हुए चिल्ला रही होंगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगी तो वो पूरी तरह गलत है। जो फ्यूचर हमने डिसाइड किया था और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ूंगी या नहीं ये मेरी चॉइस होगी। नागी के मुंह से चाय गिरती है और वो कहता है मुझे लगता है तुम यूं ही कुछ सीरियस बात कह गई। एरिका कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नागी कहता है हाँ पर। और फिर एरिका की मॉम का सीन आता है जो कहती है अच्छा तो ऐसा है, अब नागी तुम्हारी लाइफ में आ गया तो तुम बदल गई हो। और फिर एरिका की मॉम को एरिका की बचपन की याद आती है कि कैसे वो उसकी ड्राइंग बनाकर लाई थी और कह रही थी देखो मॉम। और फिर उसे कुछ और मोमेंट्स भी याद आते हैं कि कैसे एरिका रोते हुए मांग करती थी और कैसे कैसे वो बड़ी हुई। पर अब उनका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि अब एरिका वो पहले वाली एरिका नहीं रही जो मॉम के इशारों पे चला करती थी, वो बदल चुकी है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि अब एरिका की मॉम प्लान में क्या चेंजेस करने वाली है और साची और हीरो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो साची हीरो को क्या बहाना मारेगी कि नागी और एरिका दोनों गायब क्यों हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक और प्यारी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।